रिश्तों की अहमियत। आज के समय में हम रिश्तों की महत्ता भूलते जा रहे हैं। जिस गति से पारिवारिक रिश्ते टूटते जा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ दिनों में संयुक्त परिवार छोटे छोटे कंकड़ों की भांति बिखर जाएंगे। जिस तरह बड़ा पत्थर मजबूत और ताकतवर रहता है, पर जब वह छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है तो कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही हमारे परिवार का हाल होने जा रहा है। अकेला तथा एकल परिवार के रूप में रहना शुरू में थोड़ा ऊर्जावान तथा रोमांचक लगता है। वहीं थोड़े दिनों के बाद एक कैदी की भांति बाहर बैठे अपने लोगों से मिलने के लिए तड़पने लगता है। लेकिन अफसोस कि वह किसी से अगर मिल भी पाता है तो क्षण भर के लिए। आज कितने लोग हैं जो साल में 1-2 बार नाना नानी तो छोड़िए, दादा दादी से मिलने भी जा पाते हैं। पहले बच्चे छुट्टियों में नाना नानी से मिलने जाते थे, पर आज बच्चे दादा दादी के घर जाते हैं। उन बुजुर्ग लोगों के बुढ़ापे की लाठी ये बच्चे ही तो थे, वो भी आज इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में छिन चुकी है। उनकी बूढ़ी और कमज़ोर आंखें थक जाती है अपने बच्चों का, पोते पोतियों का इंतज़ार करते करते। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कोई धन दौलत नहीं मांगते हैं। अगर हम अपना थोड़ा सा समय भी निकाल कर 2 घड़ी उनके साथ बैठकर प्यार से बात भी कर लें तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, जिसे हम लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते। चेहरे की चमक और मकान की चकाचौंध पर मत जाना। घर के बड़े बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ जाना कि यह घर धनी और खुशकिस्मत लोगों का है। आज कोई परिवार बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से महक रहा है तो किसी के घर के बड़े बुजुर्ग अगर माता पिता अपनी बची हुई उम्र वृद्ध आश्रम में काटने को मजबूर है। एक उच्च श्रेणी का पुरस्कार उन लोगों को भी दिया जाना चाहिए जिन्होंने वृद्ध आश्रम की खोज की, वरना ये बूढ़े बुजुर्ग कहाँ जाते। तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। किसी जगह पर एक यंग फैमिली अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी। माँ बाप को दिखना बंद हो गया था। एक दिन बेटे ने अपने माँ बाप से कहा, चलो आप दोनों को कहीं छोड़ आता हूँ, अब आपको संभालना हमारे बस की बात नहीं है। बूढ़े माँ बाप बेचारे क्या करते, चल दिए बेटे के साथ। उनका एक पोता भी साथ था जो यह सब देख रहा था। बहुत दुखी था पर कुछ कह नहीं पाया। समय गुजरता गया। अब वह छोटा बच्चा भी बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, बीवी बच्चे के साथ रहता और अपने मम्मी पापा को भी साथ रखता। कहते हैं ना कि समय का चक्र घूमता है, या हम कह सकते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। बच्चा जो बड़ा हो गया था एक दिन अपने मम्मी पापा के पास गया और बोला, चलिए मम्मी पापा आपको कहीं छोड़ आता हूँ। कहाँ बेटा? दोनों एक साथ आश्चर्यचकित स्वर में बोले, उसी जगह जहाँ आपने दादा दादी को छोड़ा था, घुट घुट के जीने के लिए, ठोकरें खाने के लिए। अब स्तब्ध रहने की बारी उस बच्चे के मम्मी पापा की थी। आंखों में आंसू और दिल में आत्मग्लानि थी, पर पश्चाताप का समय निकल चुका था और खुद के जाने का समय आ चुका था। हम लोग भी कुछ ऐसे ही पड़ाव पर आ चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि प्रायश्चित करने का समय भी ना मिल पाए। इसलिए समय रहते संभल जाइए और परिवार को मजबूत और संगठित रखिए तथा बच्चों से उनका बचपन और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे की लाठी और चेहरे की हंसी मत छीनिए। खुशहाल जीवन के लिए रिश्तों की अहमियत तथा उनकी मजबूती को बरकरार रखिए। यह छोटी सी कहानी है, शायद बहुत से लोगों ने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो देखने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।